बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको दाल बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही मज़े की दाल बनेगी और झटपट तरीके से बन जाएगी। बहुत ही जल्दी 10 से 15 मिनट में ये जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त बनी है ये और 10 से 15 मिनट में झटपट ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो चलें फिर आए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने हाफ़ कटोरी जो है वो इसमें चना दाल ऐड की है और हाफ़ कटोरी जो है वो मैंने इसमें अब मूंग की दाल जो है वो ऐड की है और हाफ़ कटोरी इसमें मैं मसूर की दाल ऐड करूँगी और दाल माश जो है वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी, वो भी हाफ़ कटोरी ही होगी। अब इन सारी दालों को जो है वो हम मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब इसको हम वॉश करेंगे अच्छी तरीके से और अब कुकर में जो है वॉश करने के बाद ऐड करेंगे। और साथ हमारी जो दाल है वो तकरीबन 1.5 पाव है। हम इसमें 4 गिलास हम इसमें पानी ऐड करेंगे कुकर में। एक नॉर्मल साइज़ का प्याज हमने काट लेना है और इसमें ऐड कर देना है और साथ ही इसमें हमने हाफ़ टेबल स्पून जो है वो हल्दी पाउडर जो है वो ऐड करना है और 1 चम्मच रेड चिली, 1 टेबल स्पून हमने वाइट सॉल्ट और आधा चम्मच जो है वो हमने धड़ा मिर्च यूज़ करनी है। अच्छा, यहाँ मैंने क्या किया था कि 2 गिलास मैंने पहले ऐड किए थे इसमें और 2 गिलास जो है वो अब मैंने दोबारा से ऐड किए हैं इसमें। और अब आपने इसको क्या करना है कि आपने इस प्रेशर कुकर को अच्छे तरीके से बंद करके तो इसको रख देना है। जैसे ही इसकी विसल बजनी शुरू होगी फिर हम टाइम नोट करेंगे और जस्ट हमने इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर देना है। ठीक 10 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी जी। तो दाल हमारी जो है वो पक चुकी है। अब हम इसके लिए अलग से मसाला जो है वो बनाएंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे मसाला। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे और इसमें मैं 1 कप ऑयल लूँगी और इसमें जो है वो मैं 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट लूँगी। अब इसकी अच्छे तरीके से हम लोग भुनाई करेंगे, अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे और साथ में इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से भुन जाए। और आपने बहुत इसको अच्छे तरीके से भूनना है ताकि इसकी स्मेल जो है वो लहसुन और अदरक की वो ख़त्म हो जाए। लहसुन और अदरक की भुनाई करने के बाद हम इसमें 2 कड़ी पत्ते ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे और आपने फ्लेम जो है वो लो ही रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। अब मैं इसमें मज़ीद हम गरम मसाला ऐड करेंगे 1 चम्मच, 1 चुटकी हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे और धड़ा मिर्च ऐड करेंगे थोड़ी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। इसमें 4 साबुत मिर्च जो है वो मैंने इसमें ऐड की हैं 4। इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने भून लेना है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है ताकि हमारा जो मसाला है वो साथ ना लगे। और ये देखिएगा कि आप इस तरीके से बना के देखिएगा, दाल बहुत ही मज़े की बनेगी ये। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे बहन भाई देख रहे हैं हमारी वीडियो को, अगर उनको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करके जाएं। ये बिल्कुल फ्री है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें और साथ ही जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, उसको लाज़मी प्रेस किया करें और नोटिफिकेशन जो है वो ऑल पे कर दिया करें। उससे क्या होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकेगी और आपको फ्री में देखने के लिए मिलेगी। और इसमें अब मैंने 4 जो हैं वो ग्रीन चिली जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो ऐड कर दी हैं। अब हमारा ये मसाला जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको दाल के अंदर ऐड करेंगे। ये बिल्कुल हमारी रेडी हो चुकी है दाल। जब आपका मसाला रेडी हो जाए तो फिर आपने इसमें 1 अदद नींबू ऐड करना है और मैंने इस वजह से ऐड किया था कि मैंने टमाटर इसमें नहीं यूज़ किया था, इस वजह से मैंने इसमें 1 अदद नींबू यूज़ किया है। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें ऐड करो
अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हो। जी गाइस, हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो चुकी है। अब हम इसको दाल के अंदर ऐड करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, मेरा कंटेंट आपको कैसा लगता है, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार सी वीडियो लेके आती रहूं। अब हम इसमें जो है वो दाल में सारा मसाला ऐड कर देंगे और ये देखिएगा इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होने वाला है, बहुत ही मज़े की बनने वाली है ये दाल। आप वीकेंड पे बनाएं, फ्राइडे वाले दिन स्पेशली दाल के साथ चावल बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। दाल चावल तो बच्चों को भी पसंद है और बड़ों को भी पसंद है। आपने अपने तरीके से बहुत दफ़ा दाल खाई होगी बना के, एक दफ़ा मेरे तरीके से भी बना के खाएं। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। अब मैं साथ ही चावल जो हैं वो तैयार कर लेती हूँ। इसमें बॉईल करने हैं हमने चावल। इसमें मैं 4 ग्लास जो हैं वो ऐड करूँगी पानी के। 2 ग्लास मेरे चावल हैं तो जाहिर सी बात है कि 4 ग्लास इसमें पानी जाएगा। और इसमें मैं 1 चम्मच नमक का ऐड करूँगी और हाफ़ कप जो है वो ऑयल ऐड करूँगी और साथ में 1 चम्मच गरम मसाला ऐड करूँगी। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही हमारा पानी जो है वो पकता है फिर हम इसमें चावल ऐड कर लेते हैं। तब तक हम अपने चावलों को वॉश कर लेते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ हमारा पानी जो है वो पकना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें चावल ऐड कर लेते हैं 2 ग्लास। ये तकरीबन 750 ग्राम बनते हैं चावल। अब इसको जो है वो थोड़ा मिक्स करके फिर इस पर हम ढक्कन दे देंगे और इसको देखते हैं दोबारा 10 मिनट तक इसको दोबारा से चेक करते हैं। तो देखें हमारे चावल जो हैं वो बिल्कुल पकने के करीब हैं। अब हम इसको थोड़ा और 2-4 मिनट देखेंगे, उसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे। अब हम चावलों को दम दे देंगे और दम देने से पहले हम इस पे सब्ज़ धनिया जो है वो गार्निश करेंगे। सब्ज़ धनिया जो है वो इसकी लुक को बढ़ाने के लिए है। ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लगेगा सब्ज़ धनिया जब इस पे गार्निश कर देंगे, क्योंकि लुक पे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। चीज़ जायके के साथ साथ जो है वो लुक भी बहुत मैटर करती है। देखें जी माशाल्लाह हमारे चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही मज़े के हैं। आप भी ट्राई करें, खुद खाएं, अपने घर वालों को खिलाएं और मुझे भी लाजमी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे भी बताइएगा कि आपके चावल जो हैं वो कैसे बने हैं, आपकी दाल कैसी तैयार हुई है। उम्मीद है कि आपको आज की ये दोनों डिशेस बहुत पसंद आई होगी। ये है तो बहुत सादा सा खाना, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक स्टाइल में। अगर आपको पसंद आई है तो ख़ुद भी ट्राई करें और दूसरों को भी बताएं और मुझे दुआओं में याद रखें और मुझे दें इजाज़त मेरी अगली वीडियो आने तक। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।